हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 9th क्लास ऑफ पाइथन फंडामेंटल। बेसिकली ये सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद जो लास्ट क्लास आपकी होगी क्लास 10, वो फंडामेंटल की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम कोर पाइथन स्टार्ट करेंगे, यानी इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, इससे पहले डेटा टाइप्स की बात हो रही थी, जिसमें लास्ट टाइम मैंने सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी के बारे में बताया था। उसके पहले लिस्ट और टपल के बारे में बताया था। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो को भी देखो, सो दैट आपको पूरा आइडिया बिल्कुल क्लियर हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एक और डेटा टाइप्स की, रेंज। ओके, रेंज जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला डेटा टाइप है पाइथन में। आगे हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, रेंज का मतलब होता है दो नंबर के बीच की में सीक्वेंस प्रोवाइड करना। ओके, अगर आप कोई रेंज देना चाहते हो, कोई सीक्वेंस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम रेंज का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे 10 to 100 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, उसको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम रेंज का यूज़ करते हैं। ओके, रेंज के लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है RANGE, रेंज। ओके, उसके अंदर हम एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, हाउ, देखिए नाउ जस्ट सपोज मैंने लिखा R इज इक्वल टू RANGE रेंज ऑफ 10। अगर मैंने ये प्रोवाइड किया इसको, तो R जो आपका होगा वो क्या होगा, रेंज आपको देगा 0 to 10, यानी ये कंप्लीट आपको लिस्ट कंप्लीट रेंज बता रहा है 0 to 10। और प्रोग्राम के बेसिस पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 to n-1, यानी 0 to 9। ओके, वो कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। नाउ जस्ट चेक द टाइप ऑफ R। अगर हम इसका टाइप देखें तो क्लास इज रेंज। ओके, तो ये क्या है, ये आपकी रेंज है। रेंज को यूज करने के लिए हमें रेंज नाम का कीवर्ड यूज करना होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स देने होंगे। और आपने 10 दिया तो ये 0 से स्टार्ट करके आपको 10 तक लेके जाएगा। टेक्निकली 0 से लेके 10-1 यानी 9 तक जाएगा। कैसे जाएगा, उसके लिए लूप का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अगर आपको एलिमेंट 1 by 1 अगर स्टोर करके प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लूप के बारे में आगे हम लोग फर्दर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक आइडिया है फॉर लूप का, फॉर x इन R। ओके, नाउ फॉर, यहाँ पे फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं। एक बेसिक आइडिया बिल्कुल है। फॉर लूप मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, जितने भी लूपिंग कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक आइडिया उसका। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर i इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट, देन कंडीशन पॉइंट, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो सेम फॉर को हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर x इन R, R क्या है हमारा, रेंज। ओके, उसके अंदर मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है x को, यानी जो वैल्यू होगी वो x के अंदर है। नाउ एंटर किया 0 to 9। देखिए यहाँ पे आपको 0 से लेके 9 तक मिल रहा है। कंप्लीट रेंज जो आपकी है वो है 10 तक। एलिमेंट्स क्या है आपके, 0 to 9, यानी टोटल 10। ओके, सो रेंज कैसे रिप्रेजेंट होता है ये आपने देखा, इसको हम लूप में भी यूज करेंगे। ओके, नाउ रेंज के कुछ फॉर्म्स होते हैं, यानी कुछ टाइप्स होते हैं रेंज के। ओके, सबसे पहला इसमें आता है रेंज ऑफ n, यानी अगर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, अगर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट इसमें पास करोगे तो वो क्या होता है, वो सिंगल एक आर्गुमेंट पास होगा। आपने 10 दिया तो 0 to 10 देगा, यानी जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है वो 0 होता है। और एंड पॉइंट क्या होता है, जो आर्गुमेंट आपने दिया हुआ है उससे एक कम, यानी -n। ओके, सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है रेंज ऑफ बिगिन कॉमा एंड, यानी मान लो मुझे 20 से स्टार्ट करना है, मुझे 10 से 20 तक लेके जाना है। ओके, तो हमारा बिगिन पॉइंट क्या होगा 10, एंड पॉइंट क्या होगा 20। ओके, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलेगी। हाउ, देखिए नाउ यहां मैंने लिखा R इज इक्वल टू रेंज ऑफ 10, 20। ओके, एंटर, R को प्रिंट कराया। नाउ 10 to 20 यानी 10 से लेके बीच की वैल्यू, इसको अगर हम लोग लूप से रिप्रेजेंट करें तो फॉर x इन R कोलन प्रिंट x। ओके, एंटर। नाउ 10 to 19। ओके, तो ये क्या है, ये आपकी रेंज है जिसमें हम बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थर्ड आपका आता है बिगिन, एंड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मान लीजिए मुझे नंबर देना है 10 से लेके 20 तक, लेकिन मुझे 2 का गैप चाहिए। ओके, मुझे 10 to 100 प्रोवाइड करना है लेकिन 5 का गैप चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। हाउ, देखिए R इज इक्वल टू रेंज ऑफ, मैंने नंबर दिए इसको 1, 100, 5, मुझे 5 का गैप चाहिए। ओके, एंटर किया,
आर की वैल्यू 105। नॉर्मली ये जब आप प्रिंट करोगे इसको तो ये नॉर्मली आपको वही डेटा देगा जो आपने लिखा है। इसको प्रॉपर समझने के लिए हम लूप चलाएंगे। सो फॉर एक्स इन आर प्रिंट एक्स, नाउ दिस इज द नंबर। यानी ये 1 से लेके 100 तक वैल्यू है जिसमें 5 के गैप है। 1 के बाद 6, 6 के बाद 5 गैप 11, देन 5 गैप 16। ओके 91 के बाद 5 गैप 96, 96 के बाद 5 गैप करेंगे तो ये आपका 101 हो जाएगा। 101 आउट ऑफ रेंज है। ओके वहां रेंज के अंदर है नहीं, इसलिए 96 तक ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके आगे जब हम लोग रेंज के बारे में और प्रॉपर बात करेंगे तो इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है। सो रेंज को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल आर्गुमेंट, डबल आर्गुमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हाँ एक और चीज यहां पर हमने देखा भाई इंक्रीमेंट कर रहा है, अगर मुझे डिक्रीमेंट चाहिए, मान लो मुझे डिक्रीमेंट चाहिए, मुझे 20 से लेके 1 तक चाहिए, दो डिक्रीमेंट करके वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रेंज ऑफ, भाई जहां से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है 20 से, ले जाना है 1 तक। हर बार मुझे गैप कितने का चाहिए, मान लो -2 का चाहिए। ओके एंटर, भाई R की वैल्यू यही 21 और -2 का रेंज। ओके अब इसको लूप के थ्रू समझे हम, फॉर एक्स इन R कोलन, कोलन क्यों लगा रहे हैं वो मैं लूपिंग कॉन्सेप्ट में आपको और डिटेल में बताऊंगा। ओके बेसिकली आप ये समझो कि ये जो कोलन है ये फॉर लूप के अंदर की बॉडी को बनाता है। ओके यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा या करली ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पे कोलन का यूज करोगे, वो मैं लूपिंग कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। ओके नाउ यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट ऑफ एक्स, एंटर। ये देखिए 20 2 का गैप है, 20 18 16 14, यानी ये डिक्रीमेंट है। ओके तो ये आपके 3 फॉर्म्स हैं, 3 तरीके हैं रेंज को रिप्रेजेंट करने के। रेंज के बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन में। ओके नाउ कुछ फीचर्स होते हैं रेंज के, जैसे ऑर्डर प्रिजर्व, भाई ये ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इसमें 1 by 1 डेटा स्टोर होता है 1 2 3 4 के फॉर्म में। ओके सो जहां पे ऑर्डर होगा वहां पे इंडेक्सिंग भी होगी और स्लाइसिंग भी होगी। ओके हाउ, इंडेक्सिंग का एग्जांपल अगर हम देखें, यही हमारी एक रेंज है। ओके जैसे सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है r ऑफ 0, r ऑफ 0 का मतलब पहला एलिमेंट। ओके एंटर करिए 20, भाई रेंज 20 से स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 20। ओके नेगेटिव फॉर्म में अगर हम देखें तो r ऑफ -1, -1 आपको रिप्रेजेंट करेगा लास्ट वाली वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू मुझे क्या मिली थी यहाँ पे 2। ओके तो आउटपुट विल बी 2। ओके सेम कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का, अगर आप स्लाइसिंग करना चाहते हो तो r ऑफ 1:5 ये आपको प्रोवाइड करेगा सेकंड से लेके 4 तक की वैल्यू को। तो देखिए 18 10 -2, भाई सेकंड नंबर ये है 18। ओके देन 10 यहाँ पर, उसके बाद सीधे -2। ठीक है ये स्लाइस करके आपको रिप्रेजेंट करेगा डेटा। ओके लूप के थ्रू हम इसको और प्रॉपर समझेंगे। ओके यहाँ पे लूप के थ्रू आप इसको अगर समझना चाहो तो लूप के थ्रू हम इसको प्रॉपर समझ सकते हैं, वो मैं लूप में और डिटेल में आपको बताऊंगा, फिलहाल ये सिर्फ बेसिक आइडिया है। ओके तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलाउ है यहाँ पे। ठीक है डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, क्यों, क्योंकि भाई रेंज में सीक्वेंस है, सीक्वेंस में 1 से लेके 10 तक जाओगे तो उसमें अगर 1 से लेके 10 के बीच में अगर 5 है 6 है तो 5 एक बार ही आएगा, 6 एक बार ही आएगा, वो रिपीट नहीं होंगे। ओके इम्यूटेबल इन नेचर, ये इम्यूटेबल है, फिक्स है, भाई सीक्वेंस है फिक्स होता है, आप बदल नहीं सकते उसको। ओके और आप रेंज में आप वैल्यू को ऐड और डिलीट भी नहीं कर सकते, भाई 1 से लेके 10 तक रेंज है तो उसमें आप वैल्यू और जोड़ोगे नहीं, आप उसमें से वैल्यू को हटा नहीं सकते। ओके सो ये दोनों चीजें इसमें अलाउ नहीं है। ओके तो ये सारी चीजें थी आपको रेंज के बारे में, कि रेंज होता क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, उसके फॉर्म्स कितने हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है। ओके आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मैंने इसमें प्रैक्टिस दिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको भी मैंने बताया था आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ओके फिर जब हम लोग प्रॉपर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको विद एग्जांपल ये डिस्कस करके बताऊंगा। ओके नेक्स्ट हमारा आता है बाइट्स। एक डेटा टाइप है पाइथन में बाइट्स नाम का, जो कि यूज होता है ग्रुप ऑफ बाइट्स वैल्यू। बाइट्स वैल्यू का मतलब बाइनरी वैल्यू के लिए। बाइनरी वैल्यू या बाइट्स वैल्यू कहाँ यूज होती है, जब आप इमेजेस या वीडियोस बनाते हो किसी सॉफ्टवेयर में, तो इमेजेस और जो वीडियोस बनती है वो बाइनरी फॉर्म में बनती है, वो बाइट के फॉर्म में बनती है। ओके तो उसके लिए हम बाइट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पाइथन में। ओके बाइट्स को हम यूज कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे हैं, देखिए बाइट्स के लिए आपको सबसे पहले कोई लिस्ट या टपल बनाना पड़ेगा। मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, 1 to 4 मैंने लिस्ट बना लिया। ओके नाउ b इज इक्वल टू BYTES, देखिए
कोई भी कीवर्ड जब आप यूज करोगे आइडियली में तो उसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा बाकी सबसे डिफरेंट। यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ओके, बाइट्स ऑफ एल, एंटर, बी को प्रिंट किया, ये आपका बाइट में रिप्रेजेंटेशन है इसका। चेक द टाइप, टाइप ऑफ बी बाइट लिया है, एंटर किया, क्लास बाइट्स। ओके, तो ये बाइट्स को हम इस तरीके से बनाते हैं। ओके, ये बाइनरी फॉर्म में होता है और लूप के कॉन्सेप्ट से भी हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको डेटा ये 01, 02, 03, 04 ऐसे नहीं समझ आया तो आप इसको लूप के थ्रू चला लो, जैसा भी बताया, फॉर एक्स इन बी। ओके, बी हमारा क्या है, बाइट्स का फॉर्म है। फॉर एक्स इन बी आप प्रिंट कर दो किसको, एक्स को, एंटर, 1 2 3 4, यही डेटा मैंने दिया था 1 2 3 4। ओके, तो लूप का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर भी एप्लीकेबल है बिल्कुल आसानी से। ओके, फीचर्स क्या क्या होते हैं बाइट्स में। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस में, कि बाइट्स कंटेन्स ओनली नंबर्स फ्रॉम 0 to 255 ओनली। ओके, 255 तक ही ये वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आप नहीं करते हो, मान लीजिए मैंने दे दिया l इज इक्वल टू 290, 890। ओके, अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइट्स में, मान लो BYTES, बाइट्स ऑफ l, एंटर। देखिए एरर, यहाँ पे आपकी वैल्यू एरर आएगी। क्यों? क्योंकि बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0 to 256। ये 256 तक की वैल्यू ही लेगा, मतलब 256 दोगे तो भी नहीं लेगा, ये 255 ही लेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इम्यूटेबल इन नेचर, आप चेंज नहीं कर सकते हो, फिक्स है होता है ये। इंडेक्सिंग अलाउ है, स्लाइसिंग अलाउ है, आप इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों यूज कर सकते हो। ओके, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे नहीं, सिर्फ इसका एक बेसिक आइडिया आपको बताना था। ओके, क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप का एक पार्ट है और आप इसमें वैल्यू को ऐड और रिमूव भी नहीं कर सकते। ओके, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो भाई इंडेक्सिंग अगर आपको प्रॉपर देखनी है तो बी ऑफ 1:3, एंटर किया, 2 3। ओके, आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी देखा प्रीवियस में, अभी हमने रेंज में देखा। ओके, तो आप इसमें वैल्यू को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। ओके, और यहां पर इंडेक्सिंग होती है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर में होता है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर जहां पर भी हो, जहां पर भी ऑर्डर प्रिसर्व होता है, ऑर्डर की बात की जाती है, वहां पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलाउ होता है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट बाइट्स। बाइट्स के बारे में बहुत बेसिक आइडिया है ये। ओके, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाइट्स की तरह ही एक और कॉन्सेप्ट आता है बाइट एरे। ये भी डेटा टाइप है पाइथन में। बाइट्स एरे बाइट का ही पार्ट है, बट ये म्यूटेबल है। ये क्या है? ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, म्यूटेबल फॉर्म ऑफ बाइट इज नोन एज बाइट एरे, इसको बाइट एरे कहते हैं। ओके, लिखेंगे कैसे? सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम बाइट में लिखते हैं, l इज इक्वल टू 1 2 3 4, एंटर किया। नाउ बाइट एरे बी ए इज इक्वल टू BYTEARRAY। देखिए बाइट एरे कीवर्ड है, बाइट एरे ऑफ l, बाइट एरे ऑफ l, एंटर किया, BA को प्रिंट कराइए, दिस। ओके, चेक द टाइप, टाइप ऑफ BA, दिस बाइट एरे। ओके, ये बाइट एरे का एक एग्जांपल है, यानी ये आपका क्लास क्या है, बाइट एरे है। ओके, और इसमें भी आप लूपिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, सिंपल जैसे आपने रेंज और बाइट में किया। फॉर एक्स इन BA नॉर्मल एक्स, ये देखिए 1 2 3 4, आप प्रिंट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आइडियली में आप बिना प्रिंट के भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, लेकिन जब हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करके करेंगे तो वहां पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बारे में मैं 2 वीडियो बाद बात करूंगा। ओके, बाइट एरे के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे बाइट का ही पार्ट है तो इसकी जो रेंज है वो 255 तक ही होती है, यानी 0 to 255 ओनली। अगर आप 255 से ज्यादा वैल्यू दोगे तो ये वैल्यू एरर बताएगा। म्यूटेबल होता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलाउ है, और एडिशन और रिमूवल यहाँ पर नहीं होता। ओके, एडिशन और रिमूवल यहाँ पर आप नहीं कर सकते। ओके, वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हो? जैसे सपोज BA ऑफ 0 में मैंने 1 2 3 4 दिया था, यानी अगर 0 की बात करूं तो 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया। ओके, BA को प्रिंट किया, नॉर्मल लूप चला के देख लेते हैं। फॉर एक्स इन BA एक्स, ये देखिए
10 2 3 4, यानी जो आपको 1 2 3 4 था मैंने उसको चेंज कर दिया, अब मुझे क्या मिल गया 10 2 3 4 मिल गया, यानी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, इसीलिए इसको बाइट का म्यूटेबल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि आप इसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हो, स्लाइसिंग भी हो सकती है, एडिशन और रिमूवल इसमें नहीं हो सकता। ओके, ये बाइट के बारे में सारा डेटा था। ओके, बाइट के बारे में सारा एलिमेंट, आई होप ये सारे आपको क्लियर होंगे। सॉरी, बाइट एरे के बारे में अगर आपको बाइट क्लियर है तो आपको बाइट एरे भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे चीजें थी हमारे पाइथन के डेटा टाइप के बारे में। एक और है नन। नन का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं होता। ओके, उसको मैं और प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा जब मैं फंक्शन की बात करूंगा, तो वहां पे आपको नन कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताऊंगा। ओके, सो अगर हम नन को हटा दे तो हमारे पास 13 डेटा टाइप्स आते हैं। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल, एसटीआर, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, बाइट, बाइट एरे और रेंज। ओके, तो उसके बारे में एक छोटी सी समरी है। ओके, इंट में क्या होता है, होल नंबर सिर्फ होते हैं, इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं होता, स्लाइसिंग नहीं होती, डुप्लीकेसी नहीं होती। फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल में यही सारी चीजें होती हैं। एसटीआर में कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। एसटीआर में हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं इसके लिए आपको एसटीआर वाली वीडियो मेरी देखनी होगी, वहां पे मैंने स्लाइसिंग बताया है। ओके, अब लिस्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से, म्यूटेबल होता है, ऑर्डर होता है, स्लाइसिंग होती है, डुप्लीकेसी होती है। टपल में रीड ओनली लिस्ट होती है जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ऑर्डर होता है, स्लाइसिंग होती है, डुप्लीकेट भी होता है। सेट में कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूटेबल यानी चेंजेबल होता है, लेकिन उसमें ऑर्डर, स्लाइसिंग और डुप्लीकेट नहीं होते। सेम फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट जो कि सेट का ही पार्ट है लेकिन इम्यूटेबल है। ओके, डिक्ट डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू के फॉर्म में डेटा आता है, म्यूटेबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। उसमें ऑर्डर और स्लाइसिंग नहीं होती, यानी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होती, लेकिन आप डुप्लीकेट वैल्यू कर सकते हो, की नहीं वैल्यू। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताई थी कि आपका की सेम रहेगा, की नहीं बदलेगा, लेकिन आप वैल्यू को बदल सकते हो। ओके, वैल्यू दो रख सकते हो एक साथ। बाइट्स में बाइट वैल्यू का ग्रुप होता है 0 to 255 ओनली, इम्यूटेबल होता है, नॉट चेंजेबल होता है, ऑर्डर होता है, स्लाइसिंग होती है और डुप्लीकेट वैल्यू भी होती है। बाइट एरे में ये बाइट एरे ये भी 0 to 255 ही होता है, म्यूटेबल होता है, चेंजेबल होता है, आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर होता है, स्लाइसिंग होती है और डुप्लीकेट वैल्यू भी होती है। ओके, रेंज सीक्वेंस ऑफ वैल्यू होती है, आप एक सीक्वेंस देते हो उसको। इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, ऑर्डर होता है, स्लाइसिंग होती है और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। ओके, सो ये एक चार्ट था पाइथन डेटा टाइप की समरी के बारे में। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे हमारा पाइथन का डेटा टाइप खत्म होता है। डेटा टाइप में मैंने 13 डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया, इंट से लेके रेंज तक या बाइट एरे तक। ओके, नाउ अब हमारी एक लास्ट क्लास है पाइथन फंडामेंटल की, जिसमें मैं कमेंट्स और स्केप लाइन के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में हम कमेंट किस तरीके से करें, स्केप लाइन का क्या यूज होता है, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मेथड्स होते हैं। ओके, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें को अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो भी मुझे बताएं। आपकी जो फीडबैक्स होंगे वो मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू।